नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 15वें दिन में जांच नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। तालिब इल्म इस जांच को खुद से हल करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। उम्मीद है आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा मिलेगा। तलबा, हम क्या करते हैं, आज आपकी हम इस जांच नंबर 1 में इंशाअल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ करके अपनी जांच जो आपको दी जाएगी उसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 15वें दिन में। 15 मार्क्स की है ये जांच, इसे मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें सवाल नंबर 1 में क्या पूछा गया है। तलबा, यहाँ पर सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया है वो खाली जगह पुर करने हैं। ठीक है, खाली जगह हमें पुर करना है। सवाल क्या है, मुसल्लस के किसी भी जाविये का नासिफ, मुसल्लस के किसी भी जाविये का नासिफ इस जाविये के मसावी हिस्से करता है। तो मैं आपको यहाँ शक्ल बना के बता दूँ, ये जाविया है और ये नासिफ है। तो कितना हिस्सा किया आप देख रहे हैं, तो आपके पास जवाब आ गया होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 हिस्से किए। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 पे देखते हैं। इसे तक़सीम करना है, नफ़ी 125 को नफ़ी 5 से तक़सीम करना है। तो आप पहले इस तरह से पट्टी की शक्ल में लिख दीजिए नफ़ी 5 को। तो यहाँ पे ये जो नफ़ी है वो कट गए, और 125 को 5 से तक़सीम करेंगे। तलबा, आपको जिस तरह से भी आता है उस तरह से आप कर लीजिए। इस तरह से 5 दूनी 10, नफ़ी किए 2 बच गया, 5 यहाँ पे लिख लीजिए। 25 को 5 से तक़सीम करेंगे, 5 पचे 25। ये तक़सीम मुकम्मल हो गई, हमें जवाब ऊपर मिला। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 25, और यहाँ पे इस तरह से कट कर सकते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 में से 2 बच गया, 5 से पहले लगाए 25 हो गया, 5 पचे 25। तो तलबा, इस तरह से भी आप तक़सीम कर लेंगे। नफ़ी नफ़ी कट गए, यहाँ पे नफ़ी नहीं लगेगा तलबा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, तीसरे सवाल में हम क्या देखते हैं, 60 और 30 के आदाद का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के हम अज़ा-ज़र भी कर लेते हैं, 30 के भी और 60 के भी। तो मैं आपको इस तरह से अज़ा-ज़र भी यहाँ पर करके पहले बता देता हूँ। और तलबा, आपको मैं ये कहूँगा कि आप ये कहें कि सर ये मुझे नहीं आता है, तो तलबा आपको फिर इसका मतलब पहाड़ा याद नहीं है, या आपको ज़रब और तक़सीम में दिक्कत है। अब 36 को आप 2 से तक़सीम करिए, 2 एका 2, 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर इसी तरह से आप तक़सीम करिए, 18 को 2 से, 2 9 18, ये 2 से नहीं होने वाला है, 3 से, 3 तिया 9, फिर ये 3 से होगा, 3 एका 3। ये 36 की अज़ा-ज़र भी में ये अदद आएँगे। इसी तरह से अब हम 60 का भी कर लेते हैं। 60 को 2 से करें, ये 30 हो गए, फिर इसे 2 से मज़ीद तक़सीम होने वाला है, ये 15 हो गए, फिर ये 3 से होने वाले हैं, 3 पचे 15, अब ये 5 से होगा, 5 एका 5। अभी इसके अज़ा-ज़र भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है तलबा, 36 की अज़ा-ज़र भी हो गई, 2 ज़रब ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, अब इसी तरह 60 के भी हम अज़ा-ज़र भी हमने क्या लिखी मालूम की है, 2 3 5, वो यहाँ लिख लेते हैं, 2 2 3 और 5। अब तलबा, हम यहाँ पर देखें 30 और 60 का मुश्तरक आदे आज़म क्या है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 और 60 का मुश्तरक आदे आज़म। ठीक है, क्या है, पहले मुश्तरक वाले को हम यहाँ पर एक बार लिखिए, 2 मुश्तरक है, 2 लिख लिए। फिर और भी मुश्तरक हमें नज़र आ रहा है, ये भी मुश्तरक नज़र आ रहा है, इसे भी लिख लेते हैं। मज़ीद हमें 3 मुश्तरक नज़र आ रहा है, इसे भी लिख लेते हैं। अब इसे ज़र्ब कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12।
तो आपका जो जवाब यहाँ पर आप लिखेंगे 12 तलबा। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? तो मैं शक्ल बनाऊँ ताकि आपको समझ में आए। ये 2 ज़ाविये बना देता हूँ, ठीक है? एक का है 30 और दूसरा 60। ये जब इन दोनों को जमा करेंगे तो इन दोनों का मजमुआ 90 होगा। तो ये दूसरे के कहलाते हैं क्या? जवाब आपके पास आ गया होगा, मुकम्मला ज़ाविये कहलाते हैं। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5 तलबा हम कर लेते हैं। पहले इस मिक्स अदद को हम पहले नातिका अदद की शक्ल में लिख लेते हैं। 2 सही 1/7 है, तो इसको पहले हम लिखेंगे 7, जो 2 के साथ क्या हो जाएगा? ज़र्ब हो जाएगा, और ऊपर 1 के साथ जमा। तो 7 ज़रब 2 और ऊपर जमा हो गया। नीचे जो है 7 अपनी सूरत में रहने वाला है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, और एक इसमें अब जमा कर देंगे जो बाकी है। तो इस तरह 14 में 1 जमा किए, ये हो गया 15/7। तलबा ये हो गया अदद। अब हम 2 अदद को जमा करने वाले हैं, ठीक है? इन 2 अदद को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन 2 अदद को लिखेंगे। 15/7 में 9/11 जमा करने वाले हैं। जमा करने वक्त नस्ब नुमा सेम होना चाहिए। 7 और 11 यहाँ मुख्तलिफ हैं, तो हम क्या करेंगे? इसे मसावी करेंगे। तो ये 15 है और ये 7 है, तो किससे ज़रब करें? 11 से, नीचे भी ऊपर भी, यानी शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा। फिर उसके बाद क्या है? जमा की अलामत है, तो तलबा हम यहाँ पे जमा की अलामत लगाएंगे। फिर इसी तरीके से हम इसे थोड़ा-सा मुख्तसर कर लेते हैं, ठीक है? इसे मुख्तसर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जमा की अलामत लगा देते हैं। अब है हमारे पास 9/11। अब 11 में हम क्या ज़रब करने वाले हैं? 11 में 7 ज़रब करने वाले हैं, तो 7 नीचे भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, ठीक है? अब इसे हल कर लेते हैं। ज़रब करेंगे, 11 पचे 15 को 11 से ज़रब करना है, सॉरी 11 पचे 11 को 5 से पहले ज़रब कर लेते हैं। 11 पचे 55, हासिल आए 5, फिर 11 का 11 और 11 एक 5 16 हो गए, ठीक है? तो ये हो गए 165 हो गए। इसे सही कर लेते हैं, ठीक है? एक 165। अब इसी तरह से यहाँ पे ज़रब कर लेते हैं। 7 को 11 से, 11 सत्ते 77 हो गया। 7 को 9 से ज़रब किए, 7 9 63 हो गए। 11 को 7 से ज़रब किए, 11 सत्ते 77। तलबा हमें नीचे जो अदद मिल गया वो यकसा है। इसका मतलब अब हम नीचे वाला अदद सेम लिखेंगे और ऊपर जो शुमार कुनिंदा में है वो अलामत के साथ जमा करेंगे। जमा कर लेते हैं। 5 में 3 जमा किए, ये हो गया 8। 6 में 6 जमा किए, 12, हासिला 1, 1 में 1 जमा किए 2। 228/77 है। तो आप यहाँ पर ये जवाब दर्ज कर लीजिए, ठीक है? तो आपका ये जवाब मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 1 के तमाम 5 सवाल मुकम्मल हो गए। तलबा अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या पूछा गया है? देखिए, इसे नफ़ी करना है। तो नफ़ी करने के लिए भी हमें वही करना है। ये 10 है, तो 5 को 10 में हम तब्दील कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 5 को मैं किससे ज़रब करूँ कि वो 10 बन जाए? तो 2 से ज़रब करने पे। तो मैं ऊपर भी 2 से ज़रब करूँगा और दूसरा अदद में कोई भी तब्दीली नहीं लाऊँगा, क्योंकि नीचे पहले से 10 मौजूद है, ठीक है? 12 को 2 से ज़रब करेंगे, 12 दूनी 24 हो गया और नीचे 5 को 2 से ज़रब करेंगे 10। अब इस तरह से तलबा हमें नसब नुमा में 10 मिल गया। अब हम नसब नुमा को इसी तरह से रखेंगे और शुमार कुनिंदा में हमें क्या दिख रहा है? नफ़ी दिख रहा है 2 अदद के बीच में, तो उसे हम नफ़ी कर लेते हैं। तो 24 नफ़ी 3, मतलब 24 में से 3 गए 21, 21/10। तो ये तलबा हमारा पहला सवाल था, सवाल नंबर 2 का 1, जिसका जवाब आया 21/10। ठीक है तलबा, अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। इसे हल करते हैं।
यहाँ पे देखिए शुमार कुनिंदा में 8 है, नसब नुमा में 4 है, ये तकसीम कर देगा 4 का 4, 4 दूनी 8। बचे हुए आदात को हम ज़रब कर देते हैं। नफ़ी 3 को 2 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 6 और नफ़ी की अलामत। सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया तलबा। अब हम शक्ल पे पूछे गए सवालात को हल कर लेते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे देखें। दी गई है यहाँ पे खत एसी है और खत बीडी है। ये दो खत है, एक दूसरे को नुक्ता पी पर यहाँ पर कता कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जाविया एपीबी बन रहा है 34 का, जैसे शक्ल में दिखाया है। यहाँ पे जाविया बन रहा है 34 का। तो यहाँ पे मजीद दो जाविये पूछे गए हैं। एक जाविया एपीडी यानी यहाँ पे बनने वाला जाविया, और बीपीसी ये वाला जाविया पूछा गया है। तो तलबा हम इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। ए पी बी जो दिया है तो हम इसे लिख लें कि जाविया ए पी बी ये दिया है, ठीक है। जाविया ए पी डी तो और ये जाविया मालूम करना है। तो आप बताइए ये दो जाविये जो हैं वो कौन सी किस्म के जाविये हैं, आप बताइए। मैं लिख रहा हूँ, आपका जवाब आ जाना चाहिए। जाविया ए पी बी, यहाँ पे ए पी बी जमा जाविया ए पी डी बराबर 180। वजह आप बताइए क्या होगा। खती जोड़ी के जाविये, ठीक है। अब इसमें से एक की पैमाइश हमें पता है 34 है। एपीबी की पैमाइश कितनी है, 34 है। तो हम यहाँ पे 34 लिख लेंगे। बाकी एपी डी तो मालूम करना है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे जाविया ए पी डी, ठीक है। 34 जो यहाँ पर जमा की सूरत में है वो राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा तलबा, आपको पता है वो जाविया ए पी डी जो होगा वो नफ़ी हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं नफ़ी 34। अब क्या बच गया तलबा, 146 बच गए। तो उम्मीद है आपको ये जाविया ए पी डी समझ में आ गया होगा। दर्जा लगा लेते हैं। फिर से मैं बताऊं, इन दो जावियों का मजमुआ है 180। तो इन दो जावियों को पहले जमा करके लिख देंगे और बराबर लिखेंगे 180, ठीक है। इसमें से जो कीमत है हमें एपीबी की वो जो दी हुई है वो यहाँ पर रख देंगे, और फिर एपीडी मालूम करना है तो ये तो अपनी जगह पे ही होगा, और इसके साथ जो अदद जमा की सूरत में है वो दूसरी तरफ जा करके क्या हो जाएगा, नफी होगा। नफी करिए, जवाब आपका ए पी डी आ गया 146, ठीक है। अब हम दूसरा जाविया मालूम करते हैं, ठीक है। दूसरा जाविया क्या मालूम करना है देखिए। दूसरा जाविया है बी पी सी। ये आसान है और भी आसान, बी पी सी। ये इस जाविये का कौन सा जाविया है, मुतकाबला जाविया है। तो पहले हम लिख लेंगे ये दो जाविये की जोड़ी, जाविया ए पी डी मुतमासिल है जाविया बी पी सी, बी पी सी। वजह लिखेंगे कौन से जाविये हैं, तो वजह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुतकाबला जाविये, जिसकी वजह से ये दोनों को हम बराबर लिखे हैं। अब इसमें कीमत दी हुई है, किसकी कीमत है, एपीडी की जो मालूम है हमें, लिख देंगे 146 बराबर जाविया बी पी सी। तो इस तरीके से हमें ये दूसरा जाविया भी मिल गया। जो पूछे गए सवाल के दोनों जाविये मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं तलबा। सवाल नंबर 3 का मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है, ठीक है। अब हम 18 के तमाम अद लिखेंगे कि तमाम अदद लिख लेंगे। 18 है, दरअसल 18 का पहाड़ा हम लिख लेते हैं। पहले 18, 36 और 27 के मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करने से पहले हम एक-एक अदद लेते हैं। 18 का लिखेंगे, 18 दूनी 36 हो गया। इसी तरह से 18 को 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो अभी हमें मिलेगा 54 मिल जाएगा।
इसी तरह से हम आगे भी मुकम्मल कर लेते हैं। 72 हो गया, 90, फिर इसी तरह से 108, और अदद हम इस तरह से मज़ीद लिख सकते हैं। अब हम 36 के लिए लिखते हैं, 36 का भी लिख लेते हैं। 36 दूनी 72, इसी तरह 3 से ज़रब करेंगे तो 108 मिलेगा, 4 से ज़रब करेंगे 144 हो जाएगा। इस तरह भी अदद हम और मज़ीद लिख सकते हैं। अब हम 27 का ले लेते हैं, ठीक है? 27 दूनी 54, अब 27 तियां 81, और इसी तरह से 108। हम देख रहे हैं 108 तीनों में आ गया है, तो मज़ीद लिखने की बजाय हम डॉट डॉट निशान लगा लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो सबसे अदद जो तीनों में मुश्तरक है और सबसे छोटा है, तो तीनों में मुश्तरक वाले अदद को हम पहले मार्क कर लेते हैं, 108 है तीनों में, और इसके अलावा कोई भी ऐसा अदद नहीं है जो तीनों में मुश्तरक है। तो अब हम यहाँ पे अपने जवाब को दर्ज कर लेंगे कि 18, 36 और 27 का मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़्ल है 108। इस तरह से हम अपने जवाब को सवाल नंबर 1 का दर्ज कर लेंगे। ठीक है तलबा, अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए, ये 7 को ज़रब करना है, किससे करना ये हमें नहीं पता, लेकिन जवाब आना चाहिए 21। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो आपको 3 बार पढ़ने पर आ जाएगा 21, 3 लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर नफ़ी नहीं आना चाहिए, तो ऐसी सूरत में जब नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करते हैं तो वो जमा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए हमारे इस खाली जगह में आएगा जवाब नफ़ी 3। ठीक है तलबा। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल बी भी है तलबा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं नफ़ी 30 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हो सकता है कुछ इसी तरह से सवाल हो। बच गया 5, ठीक है, मैं इसे 5 रहने देता हूँ। ये नफ़ी 30 को यहाँ से कट कर दिया। अब आप 5 को किससे ज़रब करेंगे कि नफ़ी 30 आना चाहिए? पहले आप 5 को ज़रब करिए, 30 आने, 5 को 6 से ज़रब करेंगे तो 30 आ जाएगा तलबा। नफ़ी कैसे आएगा? 30। जब 6 में आप नफ़ी रखेंगे तो इनका हासिल ज़र्ब नफ़ी 30 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज तक की तमाम मालूमात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब एक और सवाल बच गया है, सवाल नंबर 3 जो है वो हम इसे मुसल्लस बना लेते हैं। ठीक है तलबा, अब यहाँ पर हम मुसल्लस बना लेते हैं। किस तरीके से मुसल्लस बनाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल नंबर 3 में हमें बनाना है एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, एसयूवी की रफ शक्ल बना लेंगे तलबा। ठीक है, कच्ची शक्ल जिसे कहते हैं, इसे कच्ची शक्ल कहते हैं, इसे बना लेते हैं और इसका नाम भी दे देंगे। पहले इसे मुकम्मल कर लेते हैं, ये दो ज़िला हो गया, इसका वित्र खींच लेते हैं इस कच्ची शक्ल के। ठीक, इसके नाम और पैमाइश दे दिए हैं। अब सवाल हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तलबा, हम इस शक्ल को देख करके अपने सवाल को शक्ल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कायदा यूं भी 7 सम लेना है, तो स्केल की मदद से हम 7 सम का जिला कायदा खींच लेते हैं। ये 0 है, 0 से ये हो गया 7 सम का। ठीक है, अभी इसे हटा लेते हैं तलबा। अब इस कता खत का हम नाम दे देंगे, कता खत का नाम है यूवी, तो इसके 7 सम की पैमाइश। अब हम तलबा यहाँ पर यू पर चांदे को रखेंगे। अब हमें क़यामतुल ज़ाविया चाहिए, तो हम यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। चांदे को रख लेंगे और 90 दर्जे के ज़ाविये पर हम एक ज़िला एस वी का शुआ खींच लेंगे। ये 0 से 90 तक पहुँच गया है ये। अब यहाँ पर हम पहुँचा, ये एक हिस्सा हम निशान लगा लेंगे तलबा। चांदे को यहाँ से हटा लेते हैं। अभी हमें नुक्ता एस नहीं मिला है तीसरा, ये कब मिलेगा?
वित्र की पैमाइश 9 सम ले लेंगे प्रकार में। तो ये हो गया 9 सम। अब प्रकार की 9 को तलबा हम रखेंगे वी पर और उमूदी ज़िले पे निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें 9 सम का नुक्ता एस वहाँ पर हासिल हो जाएगा। ये हमारा नुक्ता एस हासिल हो गया। इसका हम नाम दे देंगे और इस नुक्ते को वी से मिला देंगे। प्रकार हटा लिए, अब इसे मिला लेते हैं। ये मुसल्लस तैयार हो गया है। इसके बाकी हिस्से के नाम लिख लेते हैं और पैमाइश ये मुकम्मल हो गई है। इस तरीके से तलबा आज का सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस बन गया है। तलबा आज के दिन हम तमाम सवाल नंबर 3 के तीनों सवालात मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हर सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप अपने तलबा अज़ीज़ तलबा के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। उम्मीद है तमाम तलबा इससे फ़ायदा उठाएँगे, अपने इल्म में इज़ाफ़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।